मुजफ्फरपुर से शीला चंद्र की रिपोर्ट। गुरुवार को घटना स्थल पर स्वयं जाएंगे आईजी, प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन। मुजफ्फरपुर आईजी से मिलकर पहुंचे इंजीनियर अजीत कुमार, जहां जताया काफी आक्रोश। गोपी धनपत कांड में न्याय की मांग को लेकर बुधवार को दूसरी बार आईजी से मिलने भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का प्रतिनिधिमंडल। घटना के 3 सप्ताह बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। फ्रंट के नेताओं ने आईजी से कहा, आप स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कीजिए, निश्चित हमें न्याय मिलेगी। आईजी ने मौके पर उपस्थित सराया के एसडीओ से केस की उद्यतन जानकारी ली एवं गुरुवार को स्वयं घटनास्थल पर जाने की बात कही। साथ ही आईजी ने इस मामले को शीघ्र सुलझाने हेतु सराया एसडीओ को दिया कई निर्देश। मौके पर फ्रंट के नेताओं ने इस मामले में घटना के 3 सप्ताह बाद भी स्थानीय पुलिस की चुप्पी पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया। कहा कि स्थानीय पुलिस पीड़ित परिवार को न्याय देने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। इस अवसर पर फ्रंट के नेताओं ने जिले के करजा, मोतिहारी एवं लालगंज थाने से संबंधित 3 गंभीर मामलों में पुलिस की लापरवाही से आईजी को अवगत कराया। साथ ही इस गंभीर मामले को त्वरित कार्रवाई की मांग की। मौके पर आईजी के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया। आईजी से मिलने के बाद फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने कहा कि हम आईजी के अगले कदम का इंतजार करेंगे। यदि आईजी से भी न्याय नहीं मिला तो हम सड़क पर लड़ने को तैयार हैं। फ्रंट इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। हम हर हालत में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाकर दम लेंगे। आईजी से मिलने पर प्रतिनिधि मंडल में फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शर्मा, पूर्व मंत्री अजीत कुमार, पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा, महामंत्री धर्मवीर शुक्ला, जिला अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह, पीएन सिंह आजाद, रणधीर कुमार सिंह, शांतनु सत्यम तिवारी, संजय ठाकुर, फौजी, पप्पू सिंह, प्रकाश कुमार, कादम्बिनी ठाकुर, संध्या सिंह, सोनू कुमार, निखिल कुमार, अभिषेक कुमार, शिवेश्वर शर्मा, शंभू जी आदि प्रमुख थे। एक आंकड़ा आया है, हर एक सेकंड में 30 लड़कियां बलात्कार का शिकार होती हैं। एक सेकंड में 30 लड़कियां, और हमारी प्रशासन इस चीज़ को रोकने में मतलब असमर्थ है या सपोर्ट करती हैं। कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। अगर वो चाहे तो इस चीज़ को अंजाम दे सकती है, पुलिस दे सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल विफल है। पता नहीं क्यों, क्योंकि वो शायद पुरुष हैं। अच्छी, जो सारी समस्या है तो समाज को दोष देते हैं या सरकार को या प्रशासन को? सारे लोग दोषी हैं। समाज से ही सरकार बनता है और उस समाज से ही प्रशासन भी बन के जाते हैं। अगर सरकार नहीं, हर लोग एक दूसरे से कनेक्ट हैं। हम लोग अगर हम लोग एक तरीके से सोचे तो ये ये संभावना बहुत हद तक खत्म हो जाता है कि जो पीड़ा हम लोग झेल रहे हैं, आज वो लड़की, उसके साथ बलात्कार हुआ और उसे मौत मतलब वो आज इस दुनिया में नहीं है। ये तो उसकी कहानी है, लेकिन आज बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर से निकलती हैं, उनके साथ मतलब उनके शरीर से बलात्कार हो, छू के या आंख से या बोल के। हम लोग सुरक्षित नहीं हैं। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम संध्या कुमारी है, भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट जिला की उपाध्यक्ष हूँ। जी बताया गोपी धनवत, निश्चित गोपी धनवत गैंग रेप मामले को लेकर हम लोग आज दूसरी बार मुजफ्फरपुर के आईजी साहब से मिले। मौके पर उस केस के पर्यवेक्षणकर्ता सरैया के डीएसपी श्री राजेश शर्मा जी और फिर हमारे फ्रंट के जिला के प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश शर्मा जी, धर्मवीर शुक्ला जी, अरुण जी और हमारे फ्रंट के महासचिव पूर्व विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा सहित कई पदाधिकारी मिले हैं। हम लोगों ने पिछले दिन आईजी साहब से कहा था कि इस केस में स्थानीय स्तर पर पुलिस न्याय नहीं कर रही है, आप इसमें इंटरफेयर करके उस बेटी को, उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाइए। आईजी साहब ने हम लोगों से कहा था कि 3 से 4 दिन में आपको इस केस का स्टेटस हम अवगत कराएंगे और कार्रवाई होगी। लेकिन आज 8 दिन बीत जाने के बाद फिर हम लोग आईजी साहब के यहाँ आए हैं, तो यहाँ आईजी साहब ने अनुसंधानकर्ता और पर्यवेक्षणकर्ता दोनों को बैठा के सारे केस पर क्रॉस डिस्कशन किया है और उन्होंने कुछ निर्देश दिया है। और आईजी साहब ने कहा है कि मैं खुद कल घटनास्थल पर जाऊंगा
और वहाँ केस को व्यक्तिगत स्तर पर देखूंगा। ठीक है, ये आईजी साहब ने कहा है, हम लोगों ने इनको कहा है कि मुजफ्फरपुर में सबसे सीनियर कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहिए पुलिस का आप है, और आपसे जब न्याय नहीं मिलेगा तब तो फिर प्रजातांत्रिक तरीके से हमको इस मामले पर अपने मांग को मनवाने के लिए, न्याय के लिए हमको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि हम कल निश्चित जाएंगे, और देख लीजिए बड़ा स्पष्ट है, इसमें न्याय नहीं होगा तो भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने इसको गंभीरता से लिया है। हम जब तक न्याय नहीं होगा तब तक इस मामला को छोड़ेंगे नहीं, और अंतिम दम तक इस मामले में लड़ेंगे और न्याय कराकर ही छोड़ेंगे। और दूसरे कई और मामले में, एक कर्जा का मामला था, एक साहेबगंज का मामला था, हम लोगों ने एक वैशाली का मामला था, सारे मामला में आईजी साहब को हम लोगों ने कहा है कि आप कार्रवाई करिए, चूंकि लोकल स्तर पर जो स्थिति है पुलिस फेल लगती है, इसलिए अब हम बहुत इंतजार नहीं करने वाले हैं, अब हम सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हुई क्या सरैया को मामले? अरे सरैया में एक आदमी का गिरफ्तारी हुआ, बाकी नेम्ड FIR है और लोग हैं, केवल जांच की बात हो रही है, अभी तक इनको CDR नहीं मिला है। तो ये सर नहीं हो रहा है, रिमांड नहीं हो रहा है। फिर आईजी साहब ने डायरेक्शन दिया है DSP को कि आप जाइए रिमांड लेकर, रिमांड पर लेकर पूछिए। ये न्यायालय का भी कुछ इसमें मामला था, माननीय न्यायालय का, इस पर पुलिस के आला अधिकारी ने कहा है कि तुरंत हम इस पर कार्रवाई करेंगे और लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये स्पष्ट है कि अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम लड़ेंगे।